आखिर सलोनी क्यों नहीं चाहती है कि काजल सिलाई सीखे और काजल इस घर में रहे या कहीं भी जाए तो सुखी रहे। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आखिर काजल को सलोनी क्यों नहीं जाने दे रही सिलाई सीखने के लिए? जैसा कि आपने देखा होगा कल की वीडियो में कि सलोनी ने देखा कि आकाश बाबू काजल को भेजने जा रहे थे सिलाई सीखने के लिए। सरिता मैडम और विनोद जी ने कहा कि जा करके इनको सिलाई स्कूल भेजाओ रास्ते में। इस पे सलोनी उस समय तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप थी। उसके काफ़ी देर बाद उसको मौका मिला, वो मौका ढूंढ ही रही थी कि कहीं मौका मिल जाए। बीच में उसको मौका मिला, आकाश बाबू बैठे थे अकेले में या कहीं से आए और ये मौका पा करके जा करके उनको भड़का रही थी कि तुम काजल को मत ले जाओ, काजल अच्छी लड़की नहीं है। भाई कैसे तुमने कह दिया कि काजल अच्छी लड़की नहीं है? इसका प्रूफ दो। कैसे तुमने कह दिया काजल अच्छी लड़की नहीं है, राज अच्छा लड़का है? अगर राज काजल के पास नहीं जाता तो काजल इतना बड़ी गलती नहीं करता। काजल को क्या पता था, वो तो अनाथ लड़की थी भाई, उसको शादी करनी थी। उसके न माँ बाप न भाई कोई नहीं था, न बहन। तो उसको चाचा चाची इतना परेशान किए थे तो उसको शादी करनी थी। वो राज ही गया वहाँ, राज ने ही संपर्क बनाया, तब वो राज के संपर्क में आई। उसके बाद उसके चाचा ने पैसे भी दिए शादी वगैरह के लिए, शायद हमको पता नहीं है, जैसा कि उन लोगों ने वीडियो में बताया वैसे हम बता रहे हैं। फिर इसकी शादी हुई, बंद कमरे में हुई, मंदिर में हुई, कोर्ट में हुई, कहाँ हुई ये नहीं जानते हैं। इसकी शादी हुई, शादी के बाद ये यहाँ पे आई। इसकी क्या गलती उस लड़की की? हमको तो लड़की की गलती नहीं लग रही है। अच्छा मान लिया एक बार उस लड़की की गलती भी है तो वो अपने आप तो आई नहीं है, राज उसको लेके आया है तब तो वो आई है। पहले तो राज से पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती मेरे होते हुए तुमने क्यों किया। सलोनी को राज से पूछना चाहिए, लेकिन सलोनी राज की गलती ना दे करके काजल को टारगेट कर रही है। अब काजल जा रही सिलाई सीखने, अब इसको भी ब्यूटी पार्लर सीखना है, इसको भी पैसा चाहिए। अरे हम कहते हैं अभी ब्यूटी पार्लर तुम सीखोगी तो राज को कौन रखाएगा भाई? कहीं किसकी ब्यूटी पार्लर सीखते सीखते उसकी मुंह का सत्यानाश न कर दो तुम। पता लगा आईब्रो बनाओ, काजल हो, राज का याद आ गया, पता लगा पूरा भौंसाब, तब क्या होगा इस लगन में? वो तो तुमको छोड़ेगी नहीं जिसका तुम साफ करोगी क्योंकि घर पे तुम सारा दिन राज को ही रखाती हो। राज अगर कहीं फ़ोन लेके इधर उधर बैठ जाता है तो तुम तुरंत आती हो, सबको टारगेट करती हो कि कजली से बात कर रहे हैं। अब फ़ोन छीन के देखती हो। तुमको हो गई शक की बीमारी। ये बीमारी बहुत रद्दी होती है, शक की बीमारी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, इसका कोई इलाज नहीं। ये जीवन तबाह कर देता, बर्बाद कर देता है। शक ऐसी बीमारी है कि ये पूरा जीवन तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। सुख से कहीं भी नहीं रहने देगा, ना घर में, ना बाहर, ना मायके, ना ससुराल। कहीं भी जाओगी तो तुमको सुख से नहीं बैठने देगा ये शक। इतनी बड़ी बीमारी, इतनी भयानक बीमारी ये होती है और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि तुम विश्वास करने से रही। शक की बीमारी दूर होगी नहीं, ये बढ़ती ही जाएगी। इसको बढ़ना है, दिन प्रतिदिन इसको बढ़ना ही है। तो यही कहेंगे कि अभी ब्यूटी पार्लर मत सीखो, किसी के चेहरे का सत्यानाश मत करो। कहीं दिमाग इधर उधर चला गया तो पता लगा उसका तो पूरा आईब्रो साफ, उसका क्या होगा ये बताओ। और तुम जिस तरीके से खुशी के हस्बैंड को बहला फुसला कर रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। अगर तुम नहीं कर रही हो तो कोई तो उनका सहारा बन रहा है, तुम्हारे सास ससुर का। तुम्हारा आदमी नहीं जा रहा, वो तो साफ जवाब दे रहा है। अगर वो जाएगा तो तुम उसको छोड़ोगी नहीं। वो तुमसे पता नहीं किस कारण इतना डर रहा, तुम क्या उसको
बूटी पिलाई हो कि तो वो अपना माँ बाप भाई बहन सबको एक तरफ करके सिर्फ तुम्हारे ऊपर नाच रहा है। क्या हुआ है उसको समझ में नहीं आता। अगर लड़के ऐसे ही सब बदलेंगे तो क्या होगा इस धरती का। इस धरती पे तो कोई माँ बाप सुखी ही नहीं रहेंगे। हम तो ये कहते हैं अगर ऐसे ही होगा तो इस धरती पे कोई माँ बाप सुखी ही नहीं रहेंगे, अगर ऐसे ही लड़के बदलेंगे। राज को बीबी की कुछ गलती ही नज़र नहीं आती, सारी गलती माँ बाप की नज़र आती है, बेबी की गलती नज़र आती है। उधर रीना की आ रही थी, रीना ने घर छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। रीना क्या करे, उसकी इतनी बेइज्जती हुई, बदनामी हुई। राज भी उल्टा सीधा कह रहा था जैसा कि राज को नहीं करना चाहिए। उसकी मौसी थी, बड़ी थी, लेकिन राज को भी तमीज़ नहीं है। ये कहेंगे राज भी तमीज़ के दायरे में नहीं रहता, जो मुंह में आता वो कह देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए राज को भी। आज क्या हुआ, रीना ने घर छोड़ दिया। रीना नहीं आती है, ना शंभू आता है। उस दिन सबके सामने शंभू और रीना को सलोनी ने ही घर से बाहर किया था, तब से उन लोगों ने छोड़ दिया घर। बहुत सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। जहाँ इज्जत न मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। खैर वो आती थी विनोद भाई और सरिता मैडम के चक्कर में वो आती थी, अपना यहाँ रहती थी, खाती थी, करती थी, देख रेख भी उनका भी हो जाता था। लेकिन नहीं, ये लोग नहीं चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि उसका घर छूट जाए। तो खैर उल्टा सीधा कहते थे। राज भी कहता था, जब से यशोदा मैया के यहाँ से होके आया तब राज भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। तो अब वो नहीं आती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, नहीं आती हैं अपने घर पे। नमक रोटी खाओ, सुख से रहो। यहाँ क्या क्या नाम सलोनी रखी थी, ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। लेकिन सलोनी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, वो तो अपने नंदों को भी टारगेट कर देती है। यहाँ मत आए, क्यों नहीं आए भाई, उनके माँ का घर है, वो हिस्सेदार हैं। जितना हिस्सा आपका है उतना ही हक उसका भी है, पिंकी का भी है। जब तक माँ बाप है तब तक तो लड़कियों का पूरा हक है। और क्यों नहीं आएंगी, जो मन कहेगा वो देंगी उठा करके। अगर उनके पास 2 साड़ी है तो लड़कियों को दे देंगी, तुमको नहीं देंगी तो कोई वो नहीं बनता, बहुओं को कोई नहीं देता है जल्दी। लेकिन नहीं, वो बेचारी जितना ही करती हैं उतना ही तुम उनको परेशान कर रही हो। वो बीपी की मरीज़ हो गई हैं, बीमार रहती हैं, हमेशा दवा चलती रहती है, लेकिन तब भी तुम उनको जो है टारगेट करने से नहीं भूलती चूकती हो। आज सुबह जैसे उनकी तबीयत ख़राब थी, वो खुशी के यहाँ चली गई। उसके बाद बैठ के कुछ नहीं करना, अरे मदद करवा दो कि सास की तबीयत ख़राब है, लाओ हम करवा दें। या सास ससुर की लड़ाई हुई है, उसको तुम चुटकी ले रही थी कि सास ससुर की लड़ाई हुआ, क्या हुआ पापा मम्मी में। उसके बाद बुआ अकेले खाना बना रही हो। कहाँ गई जो है खुशी, कहाँ गई? अरे खुशी मम्मी को देख रही हैं, वहाँ भी मम्मी है, नानी है, चाय पानी देना, उनका हस्बैंड है, एक लोग नहीं है। वो अपना भी देखते हैं। पिंकी का लड़का भी वहीं था, नानी नाना थे और सरिता मैडम थी, सबका चाय पानी देना। यहाँ पे बेबी चाय पानी देती है। तुम क्या करती हो पहले ये बताओ। तुमको एक सास के साथ जाना था, तुम वहाँ भी नहीं गई। लेकिन नहीं, तुमको किसी न किसी से लड़ना है, टारगेट करना। फिर आई है अपना यहाँ वो चाय और रस खाई हो, लड़ती रही हो बराबर। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। बहुओं का ये वो नहीं है। अगर लड़कियां आती हैं तो उनकी इज्जत करना चाहिए। तुम इज्जत नहीं करती हो, ना उनको मान सम्मान देती। तुम कहते हो पहले मेरा मान सम्मान। अरे भाभियों को कौन मान सम्मान देता है भाई? पहले तो भाभी के पहले तो नंदे हैं, नंदों को तुम मानो पहले। वो नहीं देंगी तब भी चलेगा, लेकिन तुमको तो देना ही पड़ेगा। लेकिन सरिता मैडम ढीली हैं, कुछ बोल नहीं पाती। हम लोग तो खैर ऐसा नहीं सह पाएंगे। हमारे भी एक ही लड़का है भैया, डर लग रहा है देख देख के। इससे अच्छा लड़के की शादी ही ना करें, क्योंकि शादी करने से बहुत बवाल है। और या शादी करके फिर घर से बाहर निकाल देंगे कि भैया जाओ कमाओ खाओ, जब हम नहीं रहेंगे तब तुम आना। भाई हमारे भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा घर। ऐसे चले तो दुनिया टिके ही नहीं, 1 मिनट में सब बिखर जाए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या सलोनी सही कर रही है। सलोनी को ऐसा ही करना चाहिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के। और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।